आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल की तरफ से 10 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगे जाने को सीएम भूपेश बघेल ने गलत बताया है। महासमुंद में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने कहा कि राज्यपाल का सीधे विभागों से क्वांटिफिएबल डेटा मांगना गलत है। बीजेपी नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ में बढ़ा हुआ आरक्षण लागू हो। सीएम बघेल के मुताबिक विशेष स्थिति में राज्य सरकार को भी आरक्षण बढ़ाने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के विलंब करके ये आरक्षण का लाभ, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़े वर्ग हो या ईडब्ल्यूएस को न मिले, ये उनका मूल उद्देश्य है और षड्यंत्र कर रहे हैं। और वहीं इस पूरे मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि राजभवन को जितनी जानकारी देनी चाहिए वो सभी जानकारियां दे दी गई हैं और अगर राज्यपाल को विधेयक पर पुनर्विचार कराना है तो इसे विधानसभा को लौटाया जाना चाहिए। विधेयक को लौटाना है तो उन बिंदुओं के साथ लौटा देना चाहिए। अगर विधेयक पे पुनर्विचार कराना है तो विधानसभा को लौटाया जा सकता है। राष्ट्रपति से, केंद्रीय गृह मंत्री से वो मार्गदर्शन लेंगे, ऐसा बयान भी हमने पढ़ा। वो कहीं से भी मार्गदर्शन ले, लेकिन हमारी मांग है छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए आदरणीय भूपेश जी ने जो छत्तीसगढ़ की विधानसभा का विशेष सत्र करके विधेयक पारित कराया है, महामहिम को उसमें हस्ताक्षर करना ही चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार को जितनी जानकारी देनी चाहिए थी वो सभी जानकारियां दे दी गई हैं। अब माननीय न्यायालय में कौन सा मसला कितना ठहर सकता है, कितना नहीं, इसके बारे में महामहिम को कौन जवाब दे सकता है। माननीय न्यायालय और महामहिम के कार्यालय और राज्य सरकार के कार्यों के भी अपनी सीमाएं हैं। तो मुझे लगता है कि न्यायालय में मामला जाएगा तो किन बिंदुओं पे हम अपना पक्ष रखेंगे, इस तरीके से प्रश्न तो मुझे लगता है आज लाजमी नहीं है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर फंसे पेंच के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। सामाजिक आयोजनों में जनप्रतिनिधियों का विरोध शुरू हो गया है। गुंडरदेही के विधायक कुंवर सिंह निषाद का सामाजिक बहिष्कार किया गया। गुरु घासीदास जयंती पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाया गया था, लेकिन अब आरक्षण रोस्टर नहीं होने का हवाला देकर मुख्य आतिथ्य रद्द कर दिया गया है। आरक्षण विधेयक के नए रण पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर जिन सवालों के जवाब राज्यपाल ने मांगे हैं वो राजनीति से प्रेरित लग रहे हैं, क्योंकि सवालों में वही बिंदु शामिल किए गए हैं जिनको लेकर बीजेपी सवाल उठाती रही है। वहीं बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की नाकामी की वजह से आरक्षण छिना है। साथ ही कहा कि कोर्ट के फैसले को देखते हुए सावधानी जरूरी है, इसलिए राजभवन से सवाल पूछे गए हैं। देखिए, आरक्षण संशोधन विधेयक छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने पूरे बहुमत के साथ में सर्वसम्मति से पारित करके राजभवन को भेजा है। तो राज्यपाल महोदय को तत्काल इसमें हस्ताक्षर करने चाहिए। जो 10 सवाल उन्होंने सरकार से किया है नियमतः संवैधानिक रूप से, तो इन 10 सवालों को विधेयक के साथ सरकार के पास वापस भेजना था, क्योंकि जो भी उसमें संशोधन किया जाना है नियमतः संवैधानिक रूप से राजभवन उसमें न एक शब्द जोड़ सकता है, न एक शब्द घटा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से 10 सवाल किए गए उसमें सीधे सीधे राजनीति झलक रही है। कहीं न कहीं राजभवन भारतीय जनता पार्टी जिन प्रकार के बयानों को दे रहा है उसी प्रकार के सवाल सरकार से कर रही है, जो उचित नहीं है। आरक्षण संशोधन विधेयक छत्तीसगढ़ की सर्व समाज के हितों के लिए सरकार ने बनाया है और 3/4 बहुमत से चुनी गई सरकार के द्वारा बनाया गया कानून। लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। पिछले समय जो कोर्ट की स्थिति बनी थी, इसलिए उसमें सावधानियां आवश्यक है कि कोई ऐसा लेकुना न छूटे कि जिससे दोबारा आरक्षण से वंचित होना पड़े। किंतु प्रदेश के लोगों को जो आरक्षण की बात है, निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा और हम उसके पक्षधर हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाजपा दबाव बना रही है, जिसके चलते जो है हस्ताक्षर। भाजपा को दबाव बनाने की इसलिए जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी अभी लेके आए हैं। मुख्यमंत्री जी के कारण ही लोगों का आरक्षण छीना गया है।